नमस्कार जी। शिव द्वारा दी गई ध्यान की दूसरी विधि। हे देवी, जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। ओ गॉडेस, when the breath turns from below to above, then again when the breath turns from above to below, it is achieved through these turns. श्वास जो भी हम लेते हैं वो बिल्कुल पैरेलल लाइन नहीं है। श्वास प्रवास, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये हमारा एक वर्तुल बनाती हैं। और ये दो श्वासें नहीं है, ये एक ही श्वास है जो पहले अंदर जाती है और वही श्वास मुड़कर बाहर आती है। हमें इसका सिर्फ निरीक्षण करना है इस सांस का। जो पहली विधि थी उसमें हमने गैप पे ध्यान देना है। जो दूसरी विधि है, अब इसमें हमें इस विधि में हमारा जोर मोड़ पर है। मोड़, सांस जब मोड़ खाती है, चाहे वो ऊपर से चाहे नीचे से, जब भी वो मोड़ होती है तो वहां पर एक तटस्थ स्टिल पॉइंट के क्षेत्र में होती है। वहां पर तुम मात्र होते हो, बस मात्र अस्तित्व होता है, शुद्ध सरल अशरीरी, बिना किसी बॉडी के। ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ये बहुत ही सूक्ष्म है। और ये पॉइंट जब आप इसको फील करोगे, इसका निरीक्षण करोगे, तब आपको एहसास होगा ये मन से भी मुक्त है, ये बुद्धि से भी मुक्त है और ये शरीर से भी मुक्त है। अतः शिव कह रहे हैं कि इसके द्वारा ध्यान को उपलब्ध हो। अब जैसे हम देखते हैं क्रोध हमें आ गया, क्रोध में श्वास हमारी अस्त व्यस्त हो जाती है, अराजक, कंपन हो जाते हैं, कांपने लग जाती है। ऐसा लगता है हमें जैसे हमारा दम घुटने लग गया। श्वास की हमारी क्रिया चेंज हो जाती है, खून की लय चेंज हो जाती है, शरीर में और तरह के द्रव सीक्रेट हो जाते हैं। इसका मतलब जो हमारे मन में क्रोध आया उससे हमारी श्वास पे असर पड़ता है, तो हमारी श्वास का भी हमारे शरीर पर असर पड़ेगा ही। निरीक्षण, जस्ट ऑब्जर्व करना है इन मोड़ों को, ना शब्द के साथ, ना भीतर की बदलाहट के साथ सांस की कोई भी बदलाहट नहीं करनी है। इसको ऐसे समझो, जब भी हमारी सांस चलती है वो हमारे मन से जुड़ी होती है और वो हमारे शरीर से भी जुड़ी होती है। जब सांस ठहरी इन मोड़ों पे तो सब ठहर जाता है। जब श्वास मोड़ लेती है तुम उसमें नहीं जुड़े हो। मैं कौन ये तुम जान सकते हो। इन पॉइंट के ऊपर आप आत्म उपलब्ध हो सकते हो, ध्यान को उपलब्ध आप हो सकते हो। मैंने सुना है कि एक धर्म सभा में जंडू एक दिन बोल रहा था, तो उसकी सभा में एक आदमी उठकर जाने लगा, तो जंडू बोला, प्यारे बैठ जाओ, मेरे बोलने में कोई अड़चन नहीं है आपके जाने से, पर जो सो रहे हैं उनकी नींद ना टूटे बस, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि शांति से बैठो, सोए लोगों पर दया करो। ऐसे ही हम भी सोए हुए हैं, वही चीजें बार बार सुनते रहते हैं, उनका कोई निरीक्षण नहीं करते, उनको अपना अनुभव नहीं बनाते, तो हम सोए सोए सारे काम करते रहते हैं। यह भी क्या मंजर है, बढ़ते हैं न हटते हैं कदम, यह भी क्या मंजर है, बढ़ते हैं न हटते हैं कदम, तक रहा हूं दूर से मंजिल को मैं, मंजिल मुझे, मेरी तो हालत ऐसी है हिलडुल भी नहीं सकता,
बस दूर से ही मंजिल को देखे जा रहा हूं मैं। समझ नहीं आ रहा क्या मेरा ये सामर्थ्य है कि ये मुझे ध्यान की मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसे मैं पाऊंगा या नहीं। यादें जाना भी अजब रूह फजा आती हैं, यादें जाना भी अजब रूह फजा आती हैं। सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तूने पुकारा है या तू मेरे पास से गुजर गया। मेरे हृदय में इतने पास से कि मेरे हृदय में कोई आवाज आती है, मुझे कोई आलिंगन में भर लेती है और खुशबू मुझ पर छिटक जाती है। कोई गीत सा मुझ पर बिखर जाता है उसके प्रसाद से कि मुझे कोई कारण मेरे भीतर उसका दिखाई नहीं पड़ता। मर्गे नाकामे मोहब्बत मेरी तकसीर मुआफ, मर्गे नाकामे मोहब्बत मेरी तकसीर मुआफ। जिस्त बनकर मेरे हक में कजा आती है, मौत भी आती है तो मेरे हक में जीवन बन जाती है। दुख भी आता है तो मेरे हक में सुख बन जाता है। कांटा भी चुभता है तो ना जाने कौन किस चमत्कार से उसे फूल बना देता है। भगत या जब आप ध्यान करते हो तो उसके जीवन में दुर्घटनाएं भी सौभाग्य होने लगती हैं। इसलिए वो कहता है ये सब उसी के लिए हो रहा है, ये भगत की भावनाएं हैं। नहीं मालूम वे खुद हैं कि मोहब्बत उनकी, नहीं मालूम वे खुद हैं कि मोहब्बत उनकी पास ही से कोई बेताब सदा आती है। यह भी रहस्य है, भक्त सदा आश्चर्य से भरा होता है। कभी ऐसा प्रसाद बरसता है कि वो सोच भी नहीं सकता। यह मेरे ही प्रयास का परिणाम है जो मुझे इतना मिला है। भगत को कोई तालमेल नहीं लगता क्योंकि प्रयास इतना थोड़ा है और मिल बहुत ज़्यादा जाता है। अब हमें ऐसे ही लगता है ये ध्यान की विधि छोटी छोटी है, इनसे ध्यान होगा या नहीं होगा। हम भी इसी आश्चर्य से भरे हुए हैं। अब मैंने सुना है कि आदिवासी कौमों में पहले बच्चा पैदा हुआ इसका ज्ञान नहीं था, कार्य कारण का इतना अंतर था 9 महीने का। तो पहले कभी वो मिले इस चीज को आदिवासी समाज भूल जाता था। तब वो कहने लग जाते थे कि किसी को कोई बच्चा पैदा हुआ फीमेल को, ये तो उस परमात्मा भगवान की कृपा से हुआ है। उन्हें पता नहीं था कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो अभी तक भी ये प्रचलित है कि बच्चे जो हैं वो भगवान की देन है। अब तो हमें फिर भी कार्य कारण का पता चल गया। पहले और भी टाइम में हमें इस कार्य कारण का नहीं पता था, इसलिए हम ये मान के चलते थे कि बच्चे तो भगवान की कृपा से, भगवान का प्रसाद है, हमें मिले हैं। तो ऐसे ही आप जो कार्य करोगे जो आपके कारण का है, ये बिल्कुल छोटे छोटे आपको लगते हैं कि इससे कुछ होगा। निसंदेह इन विधियों से ध्यान जरूर होगा। मैं आशा करता हूं कि आप इन्हें अपना अनुभव बनाएंगे। इसी के साथ आज इतना ही। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।